तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो टेस्ट बुक का जो मॉक नंबर है, सीजीएल का जो डे 2 में जो आया है मॉक नंबर, ठीक है। तो हम वो मारने जा रहे हैं। टेस्ट बुक का ये आया है लेटेस्ट, और ये सबसे बेस्ट रहेगा जिसका इनका जिनका एक जो एग्ज़ाम होने वाला है, टायर 2। अभी कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। अप्रोच क्या रखेंगे, सबसे बेस्ट अप्रोच रखेंगे, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं लाइव हो गए हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए लाइव हो गए हैं। थोड़ा सा ग्लिचेस देखने को मिल रहा है, कोई बात नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हल्का सा ग्लिच देखने को मिल रहा है, कोई बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आर प्लस एस जो है, आर इज द डॉटर ऑफ एस, ठीक है। आर बराबर एस, ये जो जो भी लिखा हुआ, सबसे पहले नीचे पे फोकस रखेंगे। डिवाइड, नीचे में डिवाइड है ना, तो डिवाइड का मतलब यहाँ दिया हुआ आर इज द वाइफ ऑफ एस, मतलब ई जो है वाइफ है किसका, एफ का, ठीक है। मतलब एफ किसका हस्बैंड हो गया। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, आर इज द ब्रदर ऑफ एस, मतलब कि जो एफ इज ब्रदर है किसका, जे का। जे क्या है, जे प्लस का मतलब क्या है, आर इज द डॉटर ऑफ एस, मतलब कि जो जे है इज द डॉटर ऑफ एल है, मतलब ये लड़की होगी, ठीक है। फिर एल बराबर का मतलब क्या दिया हुआ है कि आर इज द फादर ऑफ एस, मतलब कि जो एल है, एल इज द फादर ऑफ किसका, एम का। तो ये पिता हो गया, एम नीचे आ जाएगा। अब एम का जेंडर पता नहीं है, तो हाउ इज एल रिलेटेड टू ई, एल कौन है भाई, ई का। तो एल कौन है, ई का, भाई देख लो। इसके हस्बैंड या हस्बैंड के पिताजी, हस्बैंड के पिताजी क्या होते हैं, ससुर जी, फादर इन लॉ, ठीक। क्या होते हैं, फादर इन लॉ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं, लाइव है। सबसे पहले हम इंग्लिश आज सॉल्व करेंगे, रीजनिंग, रीजनिंग के बाद हम इंग्लिश सॉल्व करेंगे, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफर ऑफ अ गर्ल्स, राघव सैड सी इज माई फादर्स मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर्स। देखिए इसको हिंदी में सॉल्व कीजिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है ना, तो हिंदी में इसका पढ़ना आसान होता है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं हिंदी में सॉल्व करने के लिए। एक मिनट देख लेते हैं लाइव है कि नहीं, चलो ठीक है। इसको हिंदी में इसलिए पढ़ते हैं। एक लड़की जो है तस्वीर की इशारा करते हुए क्या बोला, राघव ने कहा कि वह मेरे पिता की, जो लड़की है, मेरे पिता मतलब ये राघव हो गया, राघव के पिता की माता, पिता की माता की पुत्री, इसकी पुत्री है, पुत्री के इकलौते भाई, इसका भी इकलौते भाई ये हो गया, के भाई के पुत्री है, मतलब ये पुत्री हो गई। तो राघव जो है, राघव के पिता, राघव के पिता उस लड़की की माता से किस प्रकार संबंधित है, इस लड़की की माता से किस प्रकार संबंधित है। तो हस्बैंड वाइफ हो गए भाई, पति हो गए, ठीक है। सिंपल सा इजी क्वेश्चन तो था, खाली घुमा फिरा के पूछा था, ठीक। अब यहाँ पे लघु विशाल से संबंधित है, तो अंश, देखिए लघु छोटा, बड़ा, अंश का मतलब संपूर्ण, एक अंश छोटा होता है ना, तो संपूर्ण बोल सकते हैं। अलर्ट को इतना से लिखा जा रहा है, हर्ट को इतना से लिखा जाता है, क्रोध के क्या होगा, तो ए को 1 से क्रोडी किया, एल 12 होता है तो 12 कर दिया, ई 5 5 8 8, चलो ठीक है, डायरेक्ट नंबर कोडिंग है। तो सी 3 हो गया, एल 12 हो गया, 3 12, फिर ओ 15 हो गया, फिर टी 20 हो गया, फिर ये 4 हो गया, ठीक है। 3 12 15 20 8, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इंग्लिश में हम सॉल्व करते हैं। तो चलो नेक्स्ट, ये हो गया 100 50, ये हो गया 100, ये 50 से बनाते हैं। सम टाइगर्स आर रैट, तो टाइगर्स रैट पे जाना ना, तो कैट्स कैट से मैचिंग हो रहा है, टाइगर्स रैट सही है। ऑल रैट्स, रैट्स को ऑल बना सकते हैं, चलो ठीक है। और टाइगर्स चले, दोनों सही है, बोथ, बोथ कंक्लूजन्स, ठीक है। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इक्वेशंस वाला है, तो इसको सॉल्व करते हैं। प्लस है तो किसको चेंज करें, मेरे हिसाब से ये वाला भागा की जगह पे कौन कौन है, तो 16 नहीं कटेगा, 25 के 16 नहीं कटेगा, 12 हम ले लेते हैं या 24 ले लेंगे, तो हम सेकेंड का वो प्रेफर करेंगे क्योंकि कम है ना। तो 16 प्लस 24, 12 की जगह पे क्या करना है, 25 माइनस 12 डिवाइड बाई 6, ठीक है। 6 दूनी 12, अगर ये नहीं होगा तो ये फर्स्ट वाला फिक्स होगा 100%। 25 24 करेंगे तो कितना होगा, 25 का स्क्वायर 625, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये नहीं, हम करेंगे 24 को 25 को चेंज करते हैं, ठीक है। 24 की जगह पे हम 25 चेंज करते हैं, ठीक ना।
तो 16 प्लस 24 की जगह पे 25 इंटू और 12 माइनस 25 की जगह पे कितना 24 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब देखिए 25 12 कितना होता है, 25 से दहों के 250 प्लस 50 300 हो गया, 300 प्लस इधर 16 हो गया, 316, 316 माइनस 4, फर्स्ट बोले ना, फर्स्ट 100% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा है, सी से ई हो गया ना, तो सी डी ई, ठीक है। तो सी 3 होता है, 3 2 5, 5 3 8, ठीक है। 2 3 है ना, के 11 2 13, 13 3 16, चलो ठीक है। 19 2 21 और 21 3 कितना होता है 24, तो ये तो गलत हो गया भाई, ये 22 होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिडेंस इसमें कौन सा बोल रहा है कि इसमें पूछा जाता है कि एग्जैक्टली सेम एड्रेस किस में लिखा हुआ। तो यार 56402 इसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, कोई बात नहीं है। ब्लॉक लेवल लेवल स्टेट्स लिखा हुआ, नॉर्थ प्लेट यहाँ, यहाँ पे नॉर्थ पिल पूरा रोड औरंगाबाद 5 6, देखिए यहाँ पे 5 6 है, 4 है ना, तो 5 8 4 है, ठीक है। ये तो गलत हो गया, एग्जैक्टली पूछा ना, तो फर्स्ट गलत हो गया, सेकेंड, फर्स्ट तो गलत हो गया, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड 29002, ठीक है। सीबिंग के ब्लॉक लवली स्टेट्स पीतमपुर, नॉर्थ पीतमपुर रोड, ठीक है। औरंगाबाद 564012, ठीक है। एग्जैक्टली होना चाहिए ना, तो एग्जैक्टली तो मेरे हिसाब से ये मैचिंग कर रहा है ना। देख लो 290, ये रेसिडेंस जो है इतना स्वामीनाथन से रेसिडेंस 290 तो बिंग के ब्लॉक लवली स्टेट्स नॉर्थ पीतमपुरा रोड्स औरंगाबाद 564012, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम एज, तो एग्जैक्टली सेम एज यही होगा, ठीक है। और इसके अलावा तो कहीं ना कहीं 2090, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करना ना, जे होता है 10, जी 7, 3 10, 3 13, 3 16, मतलब 3 3 गैप है। 8 3 11, 3 14, 3 17 होना चाहिए ना, तो 14 4 18 हो गया, क्योंकि 13 3 16 होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लास स्नेहा 4th फ्रॉम द बॉटम्स एंड हर्षा इज 10th फ्रॉम द टॉप, ठीक है। इन बिटवीन देयर आर 6 स्टूडेंट्स इन वेरियस रैंक्स ऑफ, तो बोल रहा है कि इसमें 6 ऊपर से 10वां नंबर पे क्या है हर्षा, यहाँ पे हर्षा हो गया, नीचे से 4th नंबर पे कौन सा है स्नेहा, यहाँ पे स्नेहा हो गया। इसके बीच में कितना लोग हैं 6 लोग हैं, तो यहाँ पे 6 लोग हैं। अब क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, कितना स्टूडेंट होगा, सबको ऐड कर देंगे। 10 प्लस 6 से 16, 16 4 कितना हो गया 20, ठीक है। 10 10 6 16, 16 4 20, ठीक तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा ग्लिचेस आ रहा होगा, तो कोई इशू नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A1 से लिखा हुआ है, AR2 से है, W3 से है, L4 से है, तो बोल रहा है कि मीनिंगफुल कौन बनेगा। अगर हम सेकेंड लेते हैं 4 1, तो L, फिर A, 3 हो गया W, L W, फिर 6 क्या है K, L W K से कोई वर्ड बनता है, 5 2 मतलब E और R, लॉक कर नहीं, 3 1 से लेके जाते हैं, तो W A, फिर L बाल, फिर 6 5 2, मतलब कि KER, वालकर, WLKER वालकर होता है कोई वर्ड, हाँ वालकर, चलो ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 5 है ना, तो RE, फिर 1 REA, 4 6 2 है ना, तो L, फिर K, फिर R, रियल कर, ये तो नहीं बनता है। 6 5 से देख लेते हैं, तो KE, फिर R, फिर 3 W, फिर 1 है A, फिर 4 है L, करवा नहीं बालकर, मेरे हिसाब से WLKAR, तो चलो ठीक है, सेकेंड नंबर हम देख के मार देते हैं। एग्जैक्ट तो मैचिंग नहीं कर रहा था, 1 मिनट ज़्यादा हो गया था, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी सब लाइव हैं एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब कितना मार्क्स आता है वो देखते हैं, एग्जाम में आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना। जडेजा वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थ से, ठीक है, NESW, ठीक है। 3 किलोमीटर से यहाँ से नॉर्थ चला, फिर टर्न्स हिज लेफ्ट, तो लेफ्ट 7 किलोमीटर चला, फिर देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, देखिए राइट होता है क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 6 किलोमीटर चला ना,
एंड देन ही टर्न्स टू लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज 7 किलोमीटर, तो यहाँ से ये हो गया 7 किलोमीटर। फिर बोल रहा है कि इन बीच डायरेक्शन इज रेजर फेसिंग, तो कौन सा डायरेक्शन से भाई, फेस कौन सा डायरेक्शन कर रहा है, तो फेस कर रहा होगा ईस्ट की तरफ ना, ईस्ट की तरफ ही होगा। इन बीच डायरेक्शन रेजर फेसिंग, तो ईस्ट की तरफ फेस उसका होगा। अब ईस्ट से पी आ रहा है ना, तो क्या करना है, ईस्ट से कुछ तो होगा, ई एफ, चलो ठीक है, सी डी बन गया, एच आई ओ पी, ठीक है, फर्स्ट का लास्ट किया हुआ है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट का लास्ट लेके जाना है, तो एच आई लास्ट में आई जाएगा, 3 गो में आई है, ई एफ जाएगा, फिर ठीक है 2 गो में है, फिर ए बी बी यह है, फिर आर एच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज द सन ऑफ सी, फिर वही है ना, ए इज द सन ऑफ सी, तो ए, अरे एक मिनट, ए इज द सन ऑफ किसका, सी का, और सी एंड क्यू आर सिस्टर, तो सी हो गया, क्यू हो गया सिस्टर्स, जेड इज द मदर ऑफ क्यू एंड पी, तो जेड क्यू एंड पी का, जेड इज द मदर ऑफ क्यू एंड पी, तो क्यू हो गया, पी हो गया, एंड इसका मदर हो गया जेड। फिर बोल रहा है एंड जेड, जेड इज द मदर ऑफ क्यू एंड पी एंड इज सन ऑफ जेड, जेड इज द मदर ऑफ क्यू एंड पी, जेड इज द मदर ऑफ क्यू, जेड इज द मदर ऑफ क्यू and P is the son of Z, and P is the son of Z. Which of the following statement true? C and P are sister. C and P are sister तो नहीं। P is a grandson of A. P is a grandson of A नहीं। P is a son of A. P is a son of A नहीं। C is the sister of P. C is the sister of P. C is the sister, बात तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ, ठीक है, इसको हम देखते हैं। भाई ज़्यादा टाइम तो लग गया, एक मिनट, कोई बात नहीं है, हिंदी में इसको कर लेते हैं, आप बढ़िया से देखिए। क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित के लिए कपड़े और अक्षय वस्तुओं के उद्यान में सहायता के लिए गरीबी लोगों से अपील की गई है, ठीक है। बाढ़ ने घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और क्षेत्र में पूर्णतः व्यवधान उत्पन्न कर दिया, ठीक है, क्षेत्र में क्या कर दिया गया, व्यवधान उत्पन्न कर दिया। एक मिनट लाइव है, चलो ठीक है, ठीक है, क्षेत्र में, तो क्षेत्र में बाढ़ भी आया है, अक्षय वस्तुओं के उद्यान सहायता के लोगों को अपील की गई है। तो देखिए, पहला बार, बार सबसे पहले क्षतिग्रस्त करेगा बाढ़, ठीक है, क्षेत्र में पूर्णतः व्यवधान उत्पन्न कर देगा। उसके बाद बाढ़ों से पीड़ित के लिए इतना, तो पहला जो है, दूसरा इफेक्ट पड़ेगा ना, तो फर्स्ट इफेक्ट है, दूसरा कारण है, कारण का इफेक्ट पड़ता है ना। एक्सीडेंटली को बाकी सही अक्षरों को दाएं से चौथे, ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। क्या बोला, एक्सीडेंटली को शब्द के बाएं से जो है दाएं, लेफ्ट से राइट जाना है ना, बाएं होता है लेफ्ट, लेफ्ट से शुरू करते हुए, बाएं से शुरू करते हुए दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, बाएं से दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है, और बाकी सभी बड़े अक्षरों को लिखा जाता है। इस प्रकार नहीं, देखो, शब्दों के बाएं बाएं से शुरू करते, लेफ्ट हैंड से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, मतलब ठीक है, छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है, बाकी सभी को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। इस प्रकार से बने शब्द को व्युत्क्रम किया जाता है, व्युत्क्रम किया जाता है, ठीक है। तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है कि, एक मिनट, रेस्ट कैपिटल लेटर्स, starting with written a small letter, rest of all written is a capital letters, the new word has formed in arranged reverse orders में। अच्छा, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जा रहा है, ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। अगर ये यहाँ पे है, तो ए हो गया, छोटका सी हो जाएगा, फिर सी हो गया, फिर ई आई हो गया, फिर डी डी रहेगा, फिर ई हो जाएगा, फिर एन रहेगा, फिर टी हो जाएगा, फिर ए रहेगा, फिर एल हो जाएगा, फिर एल रहेगा, फिर यहाँ पे बाई हो जाएगा। अब इसको अपोजिट करना है, ठीक है, अपोजिट कर दिए, तो क्या बोल रहा है, तो दाएं से, लेफ्ट दाएं से चौथा अक्षर के दाएं के बाएं से, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया यार, बीच लेटर रिटर्न विल बी सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर्स फोर्थ फ्रॉम द राइट, 7 7 4 11, राइट से 11 जाना ना, तो राइट से 11 मतलब हम लेफ्ट से 11 चलेंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सी आएगा, तो सी तो नहीं है यार, 11 में ना, तो लेफ्ट है एक राइट है, तो 7 7
7 4 11 होता है ना, तो 11 तो एल 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 आएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैच को इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा? रिलेशनशिप पेयर ऑफ साइड्स को वी एस क्यू ओ एल जे को परसेंटेज लिखा जा रहा है, चलो ठीक है। वी एस क्यू, हैच को वी एस क्यू सो परसेंटेज को ओ के ओ किलोमनो पी क्यू एल एम जे जे जी वी सी एल। इसमें देख लेते हैं, एक मिनट। भी 22 होता है, 17, 17 दो 19, 19 दो और 3 है ना, 10 दो 12, 12 3 15, मतलब 2 और 3 का पेयर चल रहा है ना, तो 20 दो 22 से गलत हो गया, 2 और 3 का चल रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। 20 दो 22, 22 3 25, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, ऑप्शन मिल गया। अब जेड को, जेड इतना इतना किया जा रहा है, तो ये अरे ये तो दिया हुआ सब कुछ। 23 एट द रेट का मतलब है एडिशन है ना, तो 23 प्लस 105, फिर का मतलब डिवीजन है, तो 15 परसेंटेज का मतलब कितना है, तो मल्टीप्लीकेशन 6, और हैशटैग का मतलब कितना है, सब्सट्रैक्शन 29 है, तो 15 नमा 105 है, तो 5 से 5 दिए 15, और 5 से 5 में 10, 21 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, ठीक है। फिर 23 और सत्ते कितना हो गया, सत्या 21 के एक हासिल 2, और 7 दूनी 14 2 16 इंटू 6 माइनस 25 ही कितना आ रहा है, एक मिनट। 23 एट द रेट का मतलब एडिशन है ना, सॉरी ये एडिशन है। 23 प्लस 7 का 42, 23 माइनस 25 है, तो माइनस 2 कर देंगे 42 में से, तो 40 आ जाएगा, ठीक। मिस्टेक हो गया था, अब थोड़ा सा फास्ट तो करना ही पड़ेगा यार, टाइम तो जा रहा है। ठीक है, ट्रुथ को इतना लिखा जाता है, फर्स्ट को इतना लिखा जाता है, तो वाइट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। टी, टी होता है 20, 20 प्लस 21, आर होता है 18, -1 किया है, यू फिर +1, फिर -1, फिर +1, पहले +1, +1 डब्ल्यू एक्स, ठीक है, -1 करना पड़ेगा, तो जी एच, ठीक है, जी यहाँ से मैच कर गया, ठीक है, डब्ल्यू एक्स, एक्स जी होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको बाद में बना लेंगे ना, 22, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे -4, फिर पहले यहाँ पे -4 किया है, फिर यहाँ पे 7 6 4 -9 किया है, फिर यहाँ पे 10 16 किया है, तो -16 किया, फिर यहाँ पे कितना किया, फिर 5 25 किया है, फिर यहाँ पे 2 3 4 5 6 का 36 करेगा, माइनस करके 36 कर देंगे, तो 9 बचेगा, ठीक है, 909। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। 64 है, तो 6 का 8 का और 9 का पड़ रहा है, 11 12 फिर 13 14, 14 का स्कोर कितना होता है, 196। 25 नंबर देख लेते हैं कैसे क्या होता है। जे के 11 11 4 15, 15 4 19 4 23 4 27, 27 कितना होता है, ए हो जाता है, 26 1 27 ए हो जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद 19 9 4 13 23, 23 प्लस 4 27, 4 5 4 9 हो जाएगा, तो आई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जी के जिस आ गया, पहले एक बार देख लेते हैं कि लाइव है कि नहीं, ठीक है। ठीक है भाई, लाइव तो है। कितने लोग लाइव हैं एक बार देख लेते हैं, एक सेकेंड वेट।
21% सीपीयू यूज है। इसको यार कैमरा हटा देते हैं, बहुत ज़्यादा सीपीयू यूज हो रहा है। ठीक है, हट गया अब, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक बार अच्छा लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि अब हम सॉल्व करते हैं जीके जीएस का, ठीक है? तो बहुत हो गया, टाइम तो ज़्यादा लग गया, लेकिन अब इसको हम कम करना ना, इसमें थोड़ा सा बचाना है टाइम। तो बोला यूएनडीपी की मानव रिपोर्ट एचडीआर में 3 संकेतकों में किसके से मापा जाता है? तो स्वस्थ शिक्षा और क्या मानते हैं? स्वस्थ शिक्षा तो रहता है, या जीवन स्तर मानते हैं? हाँ, जीवन स्तर मानते हैं, ठीक है। राज्य का तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है भाई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीबी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एनसीबी में अभी विवेक गोगिया ने। किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को इसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। हाँ, बात तो सही, परमाणु की संख्या को कहते हैं। प्रोटॉनों और जो है न्यूट्रॉन की कुल इकाई द्रव्यमान का संख्या निर्माण करती है, तो बात सही है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या, ठीक है, दोनों सही है भाई इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब पानी तरल से गैसीय में बदल जाता है, जब पानी तरल से गैस में बदल जाता है तो कणों का बीच की दूरी डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। 1858 में जब चार्टर एक्ट आया था, तो भारत सरकार अधिनियम के भारत का पहला पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग ही था। निम्नलिखित में से आयोग की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय राज्य की स्थापना, भारत के सरकारी आयोग था ना मेरे हिसाब से, सरकारी है, ठीक है। महमूद गजनवी के दरबार में संबंधित है, तो फिरदौसी अलबरूनी फिरदौसी और अलबरूनी थे, जियाउद्दीन बर्नी मेरे हिसाब से फिरदौसी और अलबरूनी है, ठीक है। अभी जो सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं, एक बार देख लीजिए मॉक किस प्रकार से मारते हैं एग्जाम में, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब भारत में उत्तर से दक्षिण में पर्वत की श्रृंखला सही, सबसे पहले काराकोरम आएगा, उसके बाद जांस्कर, लद्दाख, शिवालिक, शिवालिक लास्ट में आएगा ना, लद्दाख के बाद जांस्कर, जांस्कर के बाद लद्दाख आएगा, ठीक। निम्नलिखित में से माई स्टोरी नामक आत्मकथा, माई स्टोरी किरण देसाई का कि कमला दास का? ये दोनों में डॉट लग रहा है, किरण देसाई और कमला दास, तो मेरे हिसाब से कमला दास नहीं, किरण देसाई होना चाहिए। इस्पात के निर्माण में निम्नलिखित में से कच्चे माल की सबसे बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, सबसे बड़ी मात्रा में हमको लौह अयस्क ना, लौह अयस्क चाहिए ना। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है, जिसके बारे में जाना था भगवान ब्रह्मन ने? इसकी जो प्रसिद्ध भारत को प्रकट किया था जिन्होंने, तब इस पवित्र को नाट्य शास्त्र सहित किया था, तो भारतनाट्यम। निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र होता होगा तो पहले मध्य प्रदेश में आता है। वन नेशन और वन मार्केट टैक्स, वन टैक्स को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर पेश किया गया था? यार नहीं पता तो इसको छोड़ दो। वस्तु एवं सेवा कर टैक्स होता है ना, जीएसटी ही। हाँ, वस्तु एवं सेवा कर। प्रस्तावना संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर, हाँ ये तो सही है, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उसके बाद बोला जा रहा है कि प्रस्तावना में अब तक केवल दो बार नहीं हुआ भाई, एक बार हुआ था 1976 में, जो दो चीज जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता कुछ था इसी, वो एक बार हुआ, मतलब वन वन सही है बस सिर्फ, क्योंकि टू गलत है। और बेरुवारी संघ मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, नहीं प्रस्तावना हिस्सा है कि अभिन्न अंग होगा। बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार से, ये देखो पुराना क्वेश्चन पूछा गया, तो भाई इसको छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। जब कोशिका द्वारा विभाजित होती है तो संतति कोशिकाओं में समान गुण सूत्र क्या, उसको माइटोसिस बोलते हैं ना, माइटोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन, माइओसिस नहीं, माइटोसिस बोलते हैं, माइटोसिस समसूत्री विभाजन, ठीक है। चापचर कूट तो पता है, मिजोरम, मिजोरम से लाओ, मार्च पता नहीं, मार्च जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो उससे नंद वंश के अंतिम शासक महापद्मानंद ने से पाटलिपुत्रा पर कब्जा कर लिया गया था, तो इसमें से कौन सा होगा भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो है बौद्ध धर्म चंद्रगुप्त मौर्य नहीं किया था भाई, वो जैन धर्म किया था, सॉरी ये दूसरा तो गलत है। अगर पहला देखें तो पहला मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि नंद वंश का जब स्थापना हुआ था, नंद वंश के अंतिम शासक महापद्मानंद ने पाटलिपुत्रा पर कब्जा कर लिया था। पाटलिपुत्रा पर थोड़ी कब्जा किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही खुद महा पद्मानंद को हराकर पाटलिपुत्रा पे कब्जा किया था, ठीक है, ये नहीं किया था नंद वंश ने। हाँ सही बोला, महापद्मानंद से ही तो पाटलिपुत्रा पर कब्जा किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, पहला वन सही है, ठीक है। पृथ्वी की पपड़ी पर लगभग 98% भाग तत्वों से बने, नहीं पता तो छोड़ दो इसको।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा सही नहीं है बोल रहा है। यार इतना तो लंबा लंबा क्वेश्चन तो। यह एक समाज कल्याण योजना है जो बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए है। इस योजना का प्रारंभ 2015 में किया गया था कि उज्ज्वला 16 में, इसी में कंफ्यूजन है। चलो ठीक है। इस योजना के अधीन 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। गलत पूछ रहा ना, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। किस प्रकार की निर्धनता स्वास्थ्य और शारीरिक कामकाज को बनाए रखने के लिए आवश्यक बुनियादी संसाधनों की कमी को दर्शाता है। तो कमी को दर्शाने के बारे में बात करेगा तो कौन सा, नहीं पता यार, इसको छोड़ दो। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। आजमगढ़, आजमगढ़ तो यूपी में पड़ता है, बिहार नहीं है। वाल्मीकि बिहार में है, ये तो सही है। पलामू झारखंड में पड़ता है, नामदफा तो हिमाचल प्रदेश शायद पड़ता है। हाँ। इलाहाबाद की संधि, इसमें से एक भी याद रहेगा तो हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में। तो ए का 4 है, किसी में हाँ, ए का 4 एक ही ऑप्शन में, मतलब कि बी का 3 होगा। एक्सला चौपाल संधि 1948 में। और लाभ बरेंद्रिया कैप्चर्स मद्रास कितना होगा, सी का 2 होगा, मतलब 76 में। ठीक है। डुप्लेसिस पद्धति, हाँ ठीक है, 54 में। लक्ष्य सेन ने किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। नहीं पता है तो इसको छोड़ दो भाई। अब यहाँ पे इंग्लिश हम लाएंगे, सबसे पहले इंग्लिश सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश देखिए किस प्रकार से हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन एक निगेटिव वर्ड है। जेंटल पॉजिटिव वर्ड है। अनकल्टिवेटेड, इसको छोड़ दिया। स्टूपिड, स्टूपिड मतलब किसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मजाक उड़ाते हैं, उसको स्टूपिड बोलते हैं। रस्टिक तो कुछ और है। तो फिलिस्तीन का मतलब होता है कि अनकल्टिवेटेड। हाँ, मेरे हिसाब से अनकल्टिवेटेड जो जो जिसके पास ज़्यादा नॉलेज वगैरह नहीं होता वही ना, उसी को बोलते हैं फिलिस्तीन ना। चलो ठीक है। इनकरेक्ट पूछना ना, तो आई टेक प्राइड टू सर्व माई कंट्री, ही इज डिसाइडेड टू स्मोक, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक। एडिक्टेड टू स्मोक नहीं होता भाई, स्मोक थोड़ी एडिक्ट होता है, सिगरेट होता है। तो सिगरेट यहाँ पे तो सेकंड तो गलत है, इनकरेक्ट बोल रहा है ना। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट सेंटेंसेस, तो भाई ये तो सही गलत है। बी तो गलत है 100%। और इनकरेक्ट फर्स्ट भी गलत होगा क्योंकि प्राइड के साथ टू लगता है ना, प्राइड टू सर्व माई कंट्री, तो प्राइड इन होगा। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, मतलब ए एंड बी गलत गलत है ना। तो सही बोला है ना, इनकरेक्ट बोला है तो ए एंड बी। उसके बाद सी तो है ही नहीं ऑप्शन में। अब सी के बारे में यू आर फॉर्चुनेट इन हैविंग इंटेलिजेंट ओपिनियन। चलो ठीक है। द फर्म बाज, देखिए बाज ये वेर आता है तो को पता है कि वी टू रहेगा तभी तो बाज वेर रहेगा, तो वी टू किस में है, बाज ए नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ठीक है। बी भी नहीं होगा, बी हो सकता है लेकिन क्रिटिसाइजिंग नहीं आएगा। भी सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड हो सकता है क्योंकि वी टू है। फोर्थ तो एकदम नहीं होगा क्योंकि हेड कहाँ से आ जाएगा भाई। वाट वाज डन बाई यू टू मेक द डॉग बार्क एट यू, अब यहाँ पे वाज आ गया तो भाई बाज या बेर कब आता है, जब वी टू रहेगा। वी टू अब किस में, सेकंड ऑफ कैन तो होगा नहीं, नीचे का भी नहीं होगा। व्हाट डू यू डू टू, ये भी नहीं होगा। बिल तो आएगा नहीं, मतलब कि सेकंड और थर्ड, सेकंड फर्स्ट सेकंड मेरे हिसाब से लग रहा है, और थर्ड फोर्थ में। बट सेकंड आएगा क्योंकि डीड लिखा हो ना, सेकंड डीड आएगा तभी तो बात ये भी रहेगा। टू पीक होल्स इन समवन्स कोट, कोट में किसी का होल्स देखना मतलब उसका, टू डिसीव समवन पर्सनल गेन्स नहीं। टू टू फाइंड फॉल्ट, हाँ फॉल्ट फाइंड करेंगे ना तभी तो हम देख चेक करेंगे। सी बिल ऑलरेडी रिटर्न होम, ठीक है। व्हेन ही पेरेंट्स गेट बैक फ्रॉम देयर ऑफिस, तो देखो सी बिल ऑलरेडी रिटर्न होम तो मतलब पास्ट का एक्शन है, पास्ट का एक्शन तो खत्म हो गया होगा ना। तो सी बिल क्यों लगाएंगे, फ्यूचर्स तो बिल तो फ्यूचर में बनता है ना। तो पास्ट एक्शन में सी ऑलरेडी सिर्फ रखेंगे, बिल नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक। प्रोपिशिएट करना, प्रोपिशिएट का मतलब होता है किसी को सूत करना, किसी को पीच करना। ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा सिनोनिम पूछा ना, तो सिनोनिम। द करेक्ट इतना बोल रहा है कि डू द, देखो डू से कभी भी स्टार्ट होता है तो हम क्या लगाएंगे, यू आर डायरेक्टेड टू डू वर्क एट वंस, नहीं ये नहीं होगा। लेट, हाँ इसको रखते हैं पहले। द वर्क शुड बी डन एट वंस, ये भी नहीं होगा। एट वंस ये भी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट पूछना था तो कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट सही है। सरकम, CIRCUM होता है, सॉरी तो इधर आ गया ऐसे ही। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इवरी हंटर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर वाइपिंग्स और जो एलिफेंट्स इन मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन रीजन्स वर एलिफेंट जो आइवरीज है हैज बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम अफ्रीका। सबसे पहले इसके बारे में बात किया जा रहा है ना, हंटर्स, सबसे पहले हंटर्स के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद एलिफेंट्स के बारे में बात करें यहाँ पे, उसके बाद एलिफेंट्स, आइवरी,
ट्रेड्स पोजेज ट्रेड्स टू वेरी एक्सिस्टेंस ऑफ एलिफेंट्स एट द पीक ऑफ द रिवर। देखो सब में एवरी ट्रेड के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें ए बी सी डी, अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बाइपिंग ऑफ फिलीपींस के बारे में बोला जाए, अफ्रीका रीजन्स के बारे में बात करेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्टेड के बारे में बात करेगा। सबसे पहले मेन मेजोरिटी होता है जो उसका रीजन के बारे में बात करते हैं, इसलिए पहले ए से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। उसके बाद डी कहाँ से आ गया, एट द एवरी ट्रेड। हाँ तो एवरी के बारे में बात हो रहा था, तो 20वीं सेंचुरी के बारे में भी आएंगे, इतना इतना चलो ठीक है, हम स्टार्ट कर सकते हैं ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, द मेयर्स हैज ए वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, इन प्रमोटिंग द न्यू सिटी पार्क है बिकॉज हिज वाइफ कंस्ट्रक्शन कंपनी रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा उसकी वाइफ कंस्ट्रक्शन कंपनी रिसीव की है, इसका मतलब क्या हुआ कि द मेयर जो था वेस्टेड इंटरेस्ट लिया, मतलब उसका कुछ प्रॉफिट तो होगा तब ना भाई। कहने का मतलब क्या हुआ कि स्टेक बोल सकते हैं, स्टेक मतलब दाव पे लग जाना या फिर इन्वॉल्वमेंट हो जाना, तो ठीक है ये कर सकते हैं। इंसीडियस, एक मिनट लाइव है तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इंसीडियस का मतलब क्या होगा, इंसीडियस का एंटोनिम पूछा है ना, तो इंसीडियस का मतलब क्या होता है, इंसीडियस का मतलब होता है जो वो किसी को हार्मफुल पहुंचाता है, वो शायद उसी को बोलते हैं इंसीडियस, हार्मफुल पहुंचाना किसी को। तो सिनिस्टर हार्मफुल ये भी होता है, मैनिपुलेंट निगेटिव है तो ये नहीं होगा, मैलिग्नेंट भी निगेटिव वर्ड है तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। सिनिस्टर सिनिस्टर भी निगेटिव होते हैं, हार्मफुल पहुंचाना। मतलब इनोकस क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को हम हार्मफुल नहीं पहुंचाते हैं। अनुराग सेड टू प्रीति आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, जब लुकिंग फॉरवर्ड है टू टुमारो इंटरव्यूज के बारे में है, तो आई एम है तो आई एम रहेगा तो बाजी बे रहेगा, तो हैड नहीं होगा ना हैज होगा ना बाजी या बे रहेगा, मतलब सेकंड और थर्ड में, थर्ड एंड फोर्थ में लग रहा है मेरे हिसाब से। अब देखो थर्ड और फोर्थ को थोड़ा देखो, लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब यहाँ पे टुमारो है तो टुमारो द नेक्स्ट डेज में होगा, तो ना द नेक्स्ट डेज से दोनों ऑप्शन में अब क्या इसमें लगाना है, कुछ तो होगा एक भी। फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डेज इंटरव्यूज, दोनों तो सेम लग रहा है यार। अनुराग टोल्ड प्रीति डाइट डाइट, यहाँ पे ही और सी में फर्क है ना, तो यहाँ पे ही में चेंज होगा ना कि सी में। एक मिनट, ही सी वाज लुकिंग फॉरवर्ड, अनुराग टोल्ड प्रीति दैट सी वाज होगा ना। अब इनकरेक्टली रिलीजियस सही है, विनिन क्या होता है, विन वाइन भी सही होता है, चलो ठीक है, म्यूचुअल तो सही है। लॉरेल क्या होता है, ऐसा तो कोई वर्ड हम नहीं देखेंगे, तो यही होगा। द वर्ड दैट बेस्ट फील्स दस ब्लैंक इन द एबव सेंटेंसेस, इसका मतलब क्या हुआ, द वर्ड दैट बेस्ट फील्स ब्लैंक इन एबव सेंटेंसेस इज, इसको क्या बोलते हैं नहीं पता। एक मिनट, द जज इज स्टैंडिंग इन लीगल कम्युनिटी के बारे में थ्रू सेकेंड बाई फॉल्स एलिगेशंस ऑफ रॉन्ग रिमेन। तो डैमेज तो नहीं करना होता भाई, इलीगल बोल सकते, इलीगल भी नहीं होगा ना, अनसर्टेन तो नहीं होगा, अनडिमिनिस्टेड होगा। अब फिर आ गया, पहला बोल रहा है कि द मेल इज फर्स्ट कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट लेटर बॉक्स, सबसे पहले मेल तो कलेक्ट होगा, उसके बाद बोल रहा है कि फ्रॉम देयर इज टू सेंट हेड ऑफिस, नहीं हेड, हाँ हेड ऑफिस में पहुंचेंगे। उसके बाद इट इज सॉर्टेड टू द एट अ सॉर्टिंग ऑफिस के पास जाएगा, ठीक है। दिस मेल इज अगेन सॉर्टेड, फिर ठीक है मतलब पी पी क्यू से स्टार्ट होगा, पी क्यू तो है ही नहीं यार इसमें, मतलब पी तो इसमें है ही नहीं, तो मतलब क्यू से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सॉर्टिंग ऑफिस में से, फिर उसके बाद पी करेंगे, तो हाँ पी पहले ही आएगा भाई, क्यू से स्टार्ट करते हैं तो पी आएगा। क्यू के बाद एस थोड़ी करेंगे, एस द सॉर्टिंग मेल इज सेंट जोनल पोस्ट ऑफिस, अगर एस लाते भी हैं, जोनल तो सबसे लास्ट में आता है ना, तो लास्ट में जाएगा। बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टारिंग अप डिसऑनेस्ट अमंग द मैसेज, स्टारिंग अप का मतलब क्या होता है, स्टारिंग अप डिसऑनेस्ट अमंग द मैसेज को डिसऑनेस्ट डेमोगोगी होगा मेरे हिसाब से। मोस्ट प्राइवेट कंपनीज ट्राई टू रेन इन, रेन इन का मतलब क्या होता है, स्प्लेंडेड ड्यूरिंग टाइम्स, फाइनेंशियल कंडीशन जब खराब होगा तो क्या होगा, रेन इन करेगा, मतलब क्या करेगा, हैव एन एक्सपर्टाइज इन, नहीं प्रोवाइड फॉर, नहीं प्रोवाइड क्यों करेगा जब फाइनेंशियल डिफिकल्टी, लिमिट और कंट्रोल समथिंग, हाँ लिमिट और कंट्रोल कर सकता है। ही इज डेली, देखिए रूटीन, डेली रूटीन में तो आपको पता होगा वी टू यूज होता है तो गेट सब सीधा होगा, डेली रूटीन का तो पता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको रखते हैं।
द क्राउड अप्रूव्ड द चॉइस एंड जॉनसन्स बाज इनफ होता है कि इनफ बाज होगा? चलो ठीक है, जॉनसन बाज इनफ वाइज, अरे इनफ बाज कि वाइज इनफ मेरे हिसाब से होना चाहिए, इनफ वाइज, इनफ वाइज नहीं, वाइज इनफ मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो इसमें एरर लग रहा है। अब फिर पैसेज आ गया यार, लॉन्ग पैसेज आ गया। ठीक है यार, इसको इतना पढ़ने से बढ़िया है कि हम मैथ्स बना लेते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे, ठीक है। मैथ्स यार, इंग्लिश इतना छूट गया। थ्री, और थ्री में क्या हो गया? थ्री में क्या बोला? द फर्म क्रिटिसाइज फॉर द पॉलिसी, गवर्नमेंट के बारे में बोला, तो क्रिटिसाइजेड फ्रॉम द, तो बना भी किए थे यार। सेवन कैसे छूट गया? प्रोपिशिएट करना मतलब पिच करना, चलो ठीक है, इसमें छूटा नहीं ना मैथ्स में, ठीक है। रीजनिंग में 3 क्वेश्चन, भाई रीजनिंग में क्या है इतना क्वेश्चन? कौन सा परिस्थिति स्थापित? 2 3 4 फिर 9 फिर 6 27 फिर 8 81 फिर 10, ये कैसे हो गया? 2 2 4 2 6 2 8, 8 2 10, फिर यहाँ से 3 का स्क्वायर, फिर क्यू 3 27 81 81 3 8 3 24, ठीक है। ये कैसे छूट जाएगा यार? 13 नंबर कैसे छूट गया? जी होता है 8 9, ठीक है। जी होता है 7 8 9 10 11 आएगा। आई के बाद जे आएगा, फिर यहाँ पे जेड डब्लू होता है। एक्स होता है 24 23, वाई एक्स वाई डब्लू होगा, डब्लू वी डब्लू, ठीक है। यार ये 22, छोड़ छोड़, तो मैथ्स कहाँ गया यार? मैथ्स सॉल्व कर दो तो, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है ना, तो बाद में पैसेज, लॉन्ग पैसेज बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अल्फा एंड, इसको इंग्लिश में कर देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा अच्छा कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि द रेशियो ऑफ अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है ना, अल्फा और बीटा का रेशियो 2:5 है। देयर सम, ये जो 5 का वैल्यू दिया हुआ है, 5 2 7, 7 का वैल्यू दिया हुआ है ना, 7 का वैल्यू 2 7 3, 7 21, और 6 27 9, 6 7 9 63 39, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस कितना? 3 का, तो 3 से 29 27 के साथ 3 3 9 और प्लस 2 11 117 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन आर्टिकल इज प्रॉफिट, एन आर्टिकल इज अ प्रॉफिट 25% सोल्ड इतना में, 25% का वैल्यू होता है 1/4, 5 का वैल्यू हो गया 7,000, तो एक मतलब 5 2 20 5 20 1400। हमको क्या निकालना है कि भाट प्राइस शुड बी सोल्ड में प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट करने के लिए कितना में सोल्ड करना पड़ेगा? तो देखो 1400 एक का वैल्यू हो गया ना, तो ये हो गया 4 सीपी, प्रॉफिट 20% का वैल्यू कितना? तो 1/5, मतलब कि 6/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यार तुम कहीं गड़बड़ है, ठीक तो है यार, ठीक। 5 से, 5 दूनी 10, 4 40, 5 40, 2800, 6 4 24, गड़बड़ लग रहा है यार। एन आर्टिकल इज, आर्टिकल प्रॉफिट 20% सोल्ड इतना में, 25% प्रॉफिट कितना में बेचा जाता है? वाट शुड बी प्राइस इट सोल्ड बी मेक प्रॉफिट ऑफ कितना? तो 14 14 25 70 होता है बस, 5 2 7 24, 4 25 20, 1400, तो 20 25% का वैल्यू बचा होता है, तो 1400 4 कर देंगे, 4 का वैल्यू निकालेंगे, तो 5600, 5600 हो गया सीपी। अब सीपी हो गया, 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 20% का वैल्यू 1/5 हो गया, तो 1/5, 1/5 1 10, 5 दूनी 10, 1120, तो 5600 1120 कितना हो गया? 0 2 6 1 7 5 1 6 6720, 6720 हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द साइड ऑफ क्यूब का साइड दिया हुआ है इतना, द क्यूब बाज कट इनटू 8 इक्वल साइड्स में कट किया जा रहा है, द फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब का एंड द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 3 स्मॉल क्यूब। यार ये तो लॉन्ग कैसा कैसा क्वेश्चन से इसमें भी पूछ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, आगे दे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्यूब निकालेंगे, 16 का क्यूब, डिवाइड करेंगे, 8 घन है, तो 8 घन में डिवाइड करेंगे तो इतना ही होगा ना, 8 में 8 भागों में काट दिया जाता है, ठीक है। तो अब वैल्यू निकाल देंगे, 16 × 16 × 16/8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो क्यूब करेंगे ना, तो उसका साइड निकल जाएगा, मतलब कि 4 × 4 हो जाएगा, फिर 4 × 4, इधर 2 बचेगा, तो एगो ये 4 निकल दिया, 4 8 दूनी 8, मतलब कि इसका स्मॉलर का साइड निकल गया, ठीक है। स्मॉलर का साइड मेरा 8 आ गया। अब क्या निकालना है? 6
6a² इसका सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया इसका आ गया, और इसका 3 इंटू 6, 3 टाइम्स 6a², तो 6 इंटू 16 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 8, अभी इसका रेशो तो चाहिए 16, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, 6 से 6 कट गया, 4:3 आ गया, 4:3। यार क्वेश्चंस तो टेस्ट टू में भी आजकल अच्छा अच्छा क्वेश्चन देने लगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको और हल्का सा काम कर दे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 9 डिवाइड बाई 3, 3 3 9 3, 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 डिवाइड बाई 3 कितना बचेगा, 1 बचेगा, मतलब कि इधर से कितना बचेगा, 3 दूनी 6, 2, 2 - 1 बराबर कितना बचेगा, 1। 19 में से अगर 1 माइनस जाएगा तो कितना होगा, 18। 37 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो 17 में से 8 7, 17 में से 8 9 8 17 19 बचेगा, ठीक है, तो 19 ऑप्शन में है ना, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, 14,000 रुपया कोई कुछ राशि 6% पे कुछ 7% के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, बाद में 1 वर्ष बाद 940 रुपये आता है, एक 6%, 7% मान लेते हैं, 6% प्लस 1% होगा, इंटरेस्ट मान लेते हैं 14,000 का 6% ही लेते हैं, तो 6 से 24 के 4, और 6 2 8, 840 रुपया आ रहा है, तो मतलब एक्स्ट्रा कितना है, 940, 100 रुपया का एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब कि 1% का वैल्यू हो गया 100, तो 100% का वैल्यू 10,000, एक का वैल्यू 10,000 आ गया, तो इसका होगा, एक इसका 10,000, तो इसका टोटल 14,000 है, तो 4,000 होगा। क्या निकालना है कि दोनों का अनुपात निकालना है, तो यार 4:2:5 हो जाएगा, सिंपल सा था, 2:5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी सी, एक काम को इतने इतने दिन में काम कर सकते हैं, तो उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, 6 दिन के बाद ए यानी बी ने काम छोड़कर चला जाता है, तो सी ए के लिए कितने दिन में करेगा, तो ए बी सी हो गया 45 36 60 एलसीएम ले, लेकिन तो छोटी 18 180 हो जाएगा, 3 5 इधर 4 हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि ए और बी 6 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं, 6 दिन तक तो काम करते हैं ना ए एंड बी, अगर 5 4 9 54 यूनिट काम कर देगा, तो 54 माइनस कर देंगे, 6 4 10, 7 में से 5 2 7, 126 बचेगा, कौन करेगा 126 भाई, सी अकेला से स्कार को कितने दिन में करेगा, अच्छा सी अकेला, अरे उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया 6 दिन तक, 6 दिन के बाद चले गए छोड़ के, तो टोटल 6 दिन में अगर इस लोग काम भी किए होंगे, तो 54 यूनिट ना, 18 ठीक तो है, 6 3 18, 36 बचे, 5 6 25 15 18, 45 24 का 0, और 4 4 16 2 ठीक तो है, 5 4 9 यानी कि सी अकेला से स्कार को पूरा करेगा कितना दिन में, सी का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 4 3 दूनी 6, 42 दिन है, हाँ ऑप्शन है, अरे यार 42 दिन ठीक तो है, फालतू पे टाइम वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि पेट्रोल और मिट्टी में इतना है, तो ये पेट्रोल हो गया, ये मिट्टी हो गया, 3:5 है, 5:3 अनुपात करने के लिए 5:3 करना है, 16 लीटर पेट्रोल को बदला जा रहा है ना, तो पेट्रोल पेट्रोल, एक मिनट, पेट्रोल तथा मिट्टी है ना, तो 3:5, तो पेट्रोल को बदला जा रहा है ना, तो ये तो सेम होगा भाई, पेट्रोल को बदल रहे हैं तो एक तो सेम होगा, मतलब मिट्टी सेम होगा, तो इसको सेम कर दीजिए, 3 से, यहाँ 5 से 3 से करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25 हो गया, इधर हो गया 5 3 15, ये सेम हो गया, मतलब कि चेंज करना, 16 यूनिट का चेंज हो रहा है, 16 का वैल्यू 16, 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो गया, क्या निकालना है भाई, तो निकालना क्या है, तो घोल में मिट्टी के तेल की कुल मात्रा निकालना है ना, मिट्टी के तेल की कुल मात्रा, तो हमको मिट्टी निकालना है, मिट्टी ये हो गया, कुल मात्रा निकालना है ना, तो 15 हो गया, 15 15 30 मिट्टी, मिट्टी के चाहिए पूरा, तो 15 15 30 आ रहा है यार, तो 30 यहाँ पे 25, ऐसे 1 यूनिट की वैल्यू 25, 30 आ रहा है, तो 30 बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू 35 है,
एक्स के पावर 4 इतना निकाला ना, तो 5 करना है। तो अगर 3 प्लस 2 का पेड़ बनाते हैं तो 3 का क्यू 27, 2 का क्यू 8, मतलब 3 प्लस 2 मैचिंग कर रहा है, तो 3 का पावर 4 करेंगे तो 3 3 29, 27, 27 3 81, 2 का पावर 16, तो 6 1 7, 7 8 1 9, 97, 97 इतना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला, प्रतियोगिता में सफल होने वाले चार गुण का औसत अंक कितना है परीक्षा में? पहले 3 का इतना दिया हो तो चौथा का तो जो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 5 24 के 0, 7 28 और 2 30, 300 हो गया। इधर इधर कितना होगा, ऐड कर देंगे तो 7 1 8, 8 5 13 के 3, 7 6 13, 13 7 कितना होता है 20, और 20 प्लस 21 हो गया, तो 213 हो गया। टोटल 300 होना चाहिए, मतलब कि 87 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी सिंपल है, कॉसेक भी है, इसको कॉस कॉस बी का वैल्यू दिया हो तो कॉस में चेंज कर देंगे तो 1 बटा साइन बी हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा बटा प्लस में कॉस थीटा बटा में साइन बी, नीचे में हो जाएगा साइन बी, ऊपर में 1 प्लस कॉस बी, तो 1 प्लस कॉस का वैल्यू होता है 5/7, और साइन बी का होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस का थीटा, तो 1 माइनस 5/7 का होल स्क्वायर, ऊपर में होगा 7 5 12/7, नीचे में हो जाएगा 25, 49 में से 25 किया तो कितना हो गया 24, और नीचे 7 रहेगा तो 7 आ जाएगा, तो एक कटेगा रूट 24 रहेगा, लेकिन 12 दूनी 24, एक मिनट, ऊपर में 12, 24 को अगर काटेंगे तो 4 छः का 24, 4 तो 2√6 आ जाएगा ना, 2 छः का 12, मतलब √6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर 15 संख्याओं का औसत इतना है, 15 संख्याओं का औसत 53 है, 14 संख्याओं का औसत कितना 55, 14 का 55 है, तो एक अगर कम कर देंगे तो 55 हो जा रहा है, 55 हो रहा है। ठीक है, तो निकाली गई संख्या निकालना ना, तो +2 बढ़ जा रहा है ना, +2 एक निकालने में +2 बढ़ रहा है, मतलब पहले 15 तो ठीक था। ठीक है, और पहले 15 ठीक था, +2 बढ़ जा रहा है ना, तो 14 लोगों के लिए +2 बढ़ेगा ना, 14 इंटू, सॉरी पहले 53 था एवरेज, एक मिनट, इसको शॉर्टकट से बनाने के चक्कर में ना, पहले एवरेज 53 था, तो 53 था, दो गो का एक गो के निकालने पे एवरेज भर रहा, मतलब माइनस होगा 14 इंटू 2, 28, 28 माइनस भी करेंगे तो कितना होगा, 13 में 60 गले, तो 8 3 11, और 4 में से 2 गले 2 2 4 23 है ऑप्शन में। चलो ठीक है यार, शॉर्टकट कभी कभी काम कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानसी और नेहा एक व्यापार में इतना रुपये का निवेश करती है, वर्ष के अंत में इतना रुपये कुल लाभ में से मानसी का हिस्सा दिया हुआ है ना, तो मानसी का हिस्सा कितना 1900, मानसी का हिस्सा 1900 है, और वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, तो मानसी का हिस्सा कितना है, व्यापार में इतना निवेश किया गया। अगर अच्छा, इतना रुपये का लाभ में से मानसी इतना है, अगर मानसी का इतना है तो नेहा का कितना हो जाएगा 1900, 1900 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 31 होगी, 2900, 3100। ठीक है, इसको इसको काट देंगे, 19 से इसको 31 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो निवेश निकल जाएगा, 9 1 10 के 0, 3 1 4 1 5, 50 का वैल्यू कितना हो गया 40, 400, एक से एक चल गया, पनियठी 40 हो जाएगा, फिर बचे 40, 808, हमको नेहा का निकालना, तो नेहा का 31 से मल्टीप्लाई कर दो, 808 इंटू 31, यूनिट डिजिट कितना 8। ठीक है, यूनिट डिजिट काम दे देता है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी ने इतना रुपये निवेश किया, फिर 5 वर्ष के अंत में उन्हें इतना रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, तो ये कही तो ईजी है यार, रेशियो ले लेंगे 40 75 हो जाएगा, तो 40:75, 5 से 40, 5 से 15 75, तो 8 15 कितना हो गया 23, 23 का वैल्यू दिया हुआ 46,000, एक का वैल्यू 2,000, तो ए का हिस्सा निकाला ना, तो ये तो यही हो गया 8 दूनी 16,000, ऑप्शन ए। 5 सेकंड का क्वेश्चन था भाई, मुश्किल से 5 सेकंड, एक मिनट। ठीक है, ये इसको सॉल्व कीजिए भाई, ये तो और इजी है। ए क्यू ऊपर में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, नीचे में ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी, बाकी सब कट जाएगा, तो ए माइनस बी कर देंगे तो कितना होगा 4 का डिफरेंस आ जाएगा, 4 इसका राइट आंसर होगा, लेकिन 4 नीचे आएगा, याद रखना 4 ऊपर नहीं, 1/4 होगा। एक आयताकार का परिमाप दिया हुआ है, दाइन हमको जो निकालना है, क्या निकालना है, एक आयताकार का परिमाप परिमाप होता है 2 × L + B होता है, बराबर 82 दिया हुआ है ना, 41, तो L + B का वैल्यू कितना हो गया 41,
एक मिनट, लाइव है कि नहीं एक बार आप कंफर्म कर दो, ठीक है। अगर लाइव नहीं है तो एक बार आप कमेंट कर दो कि लाइव नहीं आ रहा, तो मैं उसको सुधार करूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा देर के लिए रुकता हूँ, 1 मिनट। थोड़ा सा लाइव नहीं आ रहा है, अभी 8 मिनट बचा हुआ ना, तो बहुत है 8 मिनट यार। 8 मिनट में 8 क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, मैं थोड़ा 1 मिनट थोड़ा देर के लिए रोक रहा हूँ, ठीक है। एकदम लाइव है कि नहीं मैं वो चेक कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। तो चलो भाई, इतना हो गया, 41 आ गया। ये 41 हो गया, हम क्षेत्रफल दिया हुआ ना, तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 400। वैल्यू पुट कर देते हैं, आयताकार की चौड़ाई कितना होगा। अगर हम चौड़ाई ले लेते हैं, लेंथ अगर 16 ले लेते हैं, अगर 16 ले लेंगे तो हाइट कितना होगा, टोटल 41 है तो 15 ना, 15 होगा तो हाँ, 16 15 41 हो जाता है। 25, 16 25 41 होता है। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 25 में तो आ रहा है 6 25 16 25 80, और 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, ठीक है। 0 8 10 0 3 4, ठीक है। मैचिंग करिए भाई ऑप्शन से, पहले ऑप्शन लिए, पहले ऑप्शन सेट हो गया, ठीक है। 1 मिनट, सेकंड ये देख लेते हैं, 1 मिनट इसमें क्या बोल रहा है भाई। 1 तिहाई वो 10 किलोमीटर के हिसाब से, 1 चौथाई 15 के हिसाब से, शेष 20 के हिसाब से, ठीक है। मान लेते हैं 1 तिहाई ना, तो टोटल हम 12 मान लेते हैं। 1 तिहाई बोलेगा 12 में, तो 1 तिहाई 4, 4x मान लेते हैं 10 के स्पीड से, ठीक है। तो टोटल 10, 4x 10 के स्पीड से है। फिर प्लस में नीचे उसके बाद 4x हो गया, फिर 1/4 ना, 1/4 3x होता है, तो 3x चल रहा है 15 के स्पीड से। उसके बाद क्या चल रहा है, शेष 4 3 7 5 12 12, इधर हो जाएगा 5x, ठीक है। अगर टोटल 12x माने हैं तो इधर हो जाएगा 5x, ठीक है। 5x बट्टा में नीचे हो जाएगा 20 के स्पीड चल रहा है ना। इसको एलसीएम ले लेंगे, 60, 10 × 60 6 24, 15 चौ 60, 4 × 12 x, ठीक है। प्लस में 20 × 60, 5 × 15 x, तो 24 + 12 कितना होता है, प्लस 15 कितना होता है, तो 24 + 12 36, 36 + 15 51x, 51x हो जाएगा, ऊपर में 60 चल जाएगा, तो 60 × 12x, तो 3 से 312, 3 से 17 तो 51, x x कट गया, 6 से 24 240 बटा 17। अभी 6 मिनट बचा हुआ है, अभी बहुत क्वेश्चन बनाना है यार, अभी क्वेश्चंस बहुत बनाना है, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा इतना जल्दी। एक टैंक की क्षमता इतना दिया हुआ है, 9 लीटर पर मिनट के हिसाब से पाइप ए पानी छोड़ता है। तो 1 मिनट में 9 है, तो 660 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 54 540 हो जाएगा। बी को पता कर लेते हैं कि 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितने, 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 9 से 30 630 हो जाएगा। ये बाहर निकलता है, प्लस माइनस कर रहा है, तो ये डिफरेंस ले ले भाई, माइनस ही जाएगा, निकलेगा ही, तो डिफरेंस कितना होगा, 10 में से 0, 13 में से 4 की 9 4 13 हो गया 90। अगर 6600 है, 90 के हिसाब से निकल रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, 3 से 3 दिया ना, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 0, और 3 से ठीक तो है ना, 540 है, 60 600 हो जाएगा, 60 30 90, ठीक है। 7 7 42 ना होगा, यहाँ पे 420 होगा, 7 42 420 होगा, सॉरी, तभी तो बोल रहे हैं 420। तो 420 से उतना तक जाने में कितना लगेगा, 80 + 4 120, 120 से डिवाइड कर लो, 66 00 में, एक से एक चला गया। फिर 3 से 3 12, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 0, 4 से 4 5 20, 2 22 4 5 20, 55 आ गया।
नेक्स्ट देखते हैं। अभी भाई 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है। किसी वस्तु पे 30% 20% क्रमागत छूट दिया जाता है, ठीक है। 30% का वैल्यू होता है 3/10। तो 10 से 3 छूटेंगे तो 7 में से 20% का वैल्यू 1/5, 5 से 4 हो गया। 5 10 बचे 50, और इधर 7 28। तो अगर इसको 100 बना देते हैं, 100 से 56 कर दिए। तो बोल रहा है विक्रय मूल्य हुआ 56 का वैल्यू है 4704, ठीक है। तो हमको अंकित मूल्य निकालना है ना, तो 100 का वैल्यू निकालना, ठीक है। 56 से डिवाइड कर दो सीधा, 4704, ठीक है। डबल जीरो है, ठीक है। तो 56 6 का 7 से, ठीक है। 7 का 42 के 2 हो गया। 8 से जाएगा, 8 से, 8 से, 8 से। 8 छका 48 का 8 हाथ में रहे 4। 8 पचे 40 प्लस 4 कितना होता है 44, ठीक है। 70 है ना, तो 10 में से 2 8 2 10 के 6 4 2 6, ठीक है। 8 यहाँ पे 4 हो जाएगा। चौके कट रहा है ना, कट रहा है 224, मतलब डबल जीरो 8400 ऑप्शन में है। कभी कभी डिवाइड करना भी आसान होता है, ठीक है, इसीलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 80% किसी संख्या के x का 80% होता है 4/5, 20% होता है 1/5, तो 4/5 75%। 25% का वैल्यू होता है, 25% का वैल्यू 20% का वैल्यू होता है 1/5, तो 4/5, 1/4 मतलब 3/4 के 2/3 का 25% बराबर 1/4, इतना दिया हुआ है 6355। तो 3 से 3 कट गया भाई, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, मतलब इधर 10 हो जाएगा। फिर इसका 40% निकालना, 40% बराबर 2/5, 5 से 5 दूनी 10, 2 2 4 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। 25 के 0, 25 2 22, साथ में 2 4 3 12 2 14, 6 से 24 एक 25, 420, ठीक है। इजी ही क्वेश्चन था, टफ नहीं था। अब इतना हो जाए, ए एंड बी के 150 मीटर भाग 150 मीटर का भाग है। उसमें ए जो है बी को 15 मिनट आगे रखा, तो बी को 15 मिनट आगे आगे रखा गया तो कितना होगा। 9 सेकंड से हरा भी दिया, कहने का मतलब अगर 15 का स्पीड भी दिया हुआ ना, तो स्पीड भी दिया हुआ है, एक का स्पीड 12 है, तो एक चला हुआ कितना 135 चला होगा, 12 के स्पीड से चला होगा, 5/18, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 हो गया। 6 तिया 18, 6 दूनी 12 हो गया, तो 5 दूनी 10। अगर 135 मीटर 12 किलोमीटर पर के हिसाब से 5/18 कर देते हैं, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 चला होगा, यही तो होगा। 5 से 5 दूनी 10, ठीक है। मीटर पर सेकेंड मिलाना है ना। अबे हटाओ इसको, जो नहीं आ रहा है उसको रिवर्स करो ऑप्शंस में, तो 54 से, ठीक है। इसका हो जाएगा 54, 54 से डिवाइड करो तो इतना, चलो छोड़ो इसको हटाओ। वह नारियल तरबूज इतना 10, ठीक है। 4 नारियल है ना, 4 नारियल एन मान लेते हैं, 3 तरबूजा टी मान लेते हैं, 110 है। 5 तरबूजा प्लस 2 नारियल है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 10 टी, 4 एन बराबर कितना हो गया 320। अगर डिफरेंस ले लेंगे तो ये कट जाएगा, तो 7 हो जाएगा ना यहाँ पे। 7 टी का वैल्यू डिफरेंस ले लेते हैं, तो 110 माइनस करेंगे तो कितना होगा 210, 210 से 30 हो गया। तो हमको कितना का निकलना है, 3 तरबूजा का ना, 3 से 90 हो जाएगा, ठीक है। ये निकालना है एम क्यू एन है, तो एम क्यू एन पहले ए वाला निकालना, तो ए हो 116 हो गया, तो ये आधा होगा। 5 दूनी 10, 1 11, 16 8 दूनी 16, 58, 58 होगा, तो 180 में से 58 माइनस कर देंगे। अगर 60 होता तो कितना होगा 122, नहीं 60 होता तो 120, 120 से 122 कर देंगे भाई, सीधा बात है। 180 होता है दोनों का सम। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चक्रीय के हिसाब से 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, 2 वर्ष में 4 गुना मतलब हो गया, तो 2 से कर देंगे तो 1 से 2 हो गया। बोला दर निकाला ना, तो 200%। बोल रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच उम्मीदवार हुआ, मत हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद क्या बोल रहा है, जितने वाले उम्मीदवारों को डाले गए मतों से 70% प्राप्त हुए। तो जीतने वाला 100 होता है टोटल, 70 को जीतने वाले को, हारने वाले को 30 हो, इतना वोट जीता, 40 का वैल्यू हो गया। 154 एक का वैल्यू कट गया, 4 से 4 तिया 12, 3 34 हो गया, तो 4 4 32, 2 20, 4 25 20 हो गया। तो बोला कि हारने वाले मतों की संख्या निकाला ना, तो हारने वाले की कितना मिला है 30 मिला। 3 से मल्टीप्लाई कर, 15 15 के 5, 8 तिया 24, 1 25 के 5, 3 तिया 9 2 11, 1155 है। चल ठीक है, इसको जल्दी टिक मारो।
चल ठीक है, एक 25 नंबर है, इतना इतना है तो भाई इस तो बनेगा नहीं, क्योंकि 17 सेकंड है, 17 सेकंड बनने के लिए नहीं हो पाएगा। मैथ से एक क्वेश्चन छोड़ो। मैथ में कितना क्वेश्चन छूटा है भाई? 2 क्वेश्चन। ये तो नहीं बना है। मैथ्स में ये भी छूट गया, तो इसका तो हम बना रहे थे। शायद 8 आएगा ना, डिवाइड करेंगे तो 8 ही से कहाँ आ रहा। देखो भाई कितना मार्क्स अभी तक आया है मेरा। लाइव है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, नेटवर्क इशू के कारण से थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट यहाँ पे अभी मार्क्स ओपन हो रहा है। मैथ में कितना क्वेश्चन छूटा है भाई? तो भाई मैं देखता हूँ अब कितना कितना मार्क्स आया है यार, बहुत कम नंबर आया है। 138 नंबर बहुत कम आया भाई। 138 नंबर में क्या होगा? अच्छा ठीक है, सामान्य जागरूकता देखो कितना। भाई ये देख लो कितना नंबर कम आया है। साला इतना कम कैसे होगा भाई? इतना में रिजल्ट होगा 138 नंबर में। तो देखते हैं अब सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस देखते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या क्या गलती हुआ। 9,000, 3 लाख 38,000 में से 3,000 रैंक क्या? इतना इजी शिफ्ट में ये तो ये 3 क्वेश्चंस गलत है। ये गलत हो गया। ये गलत, ये तो चलो ठीक है छोड़ो। 20 नंबर भी गलत हो गया। अरे यार 36 होना चाहिए, ठीक है, ऐड होना चाहिए था वहाँ पे। ये तो बनाया ही नहीं थे, टाइम का इशू हो गया। चलो ठीक है। जनरल अवेयरनेस में इतना गलत। इंग्लिश में, अरे यार ये पैसे छोड़ दिए थे ना। पैसे बनाने के टाइम इतना लंबा पैसे देख के हम छोड़ दिए, तो सोचे कि इतना लंबा पैसे का टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए छोड़ दिए थे। मैथ्स में देखो, मैथ्स में 4 क्वेश्चन गलत थे। एक, यार ये कैसे गलत हो गया? ये तो 42 सही मारे थे, 36 होगा। तो सी अलोन कैन कंप्लीट रिमेनिंग वर्क बोला था। भाई तो यहाँ पे देख ले रहे हैं, 72 यूनिट माइनस 108 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 36, 72। अरे यार मिस्टेक कर दिए थे खुद ही हम। 7 का देख लेते हैं, एक यहाँ से इसमें भी हम खुद मिस्टेक किए हैं क्या? 5:3 में। 25 लीटर। चलो इसको बाद में बनाएंगे, ठीक ना। एक सेकेंड, और क्या गलत हुआ है? 22। 22 कैसे गलत हो गया भाई? 122 तो सीधा आएगा। 58, 122 तो आएगा। 122 ही तो मारे थे। 158 कैसे मरा गया? 122 टिक किए थे तो। ये तो भाई मिस्टेक गलत हुआ, चलो ठीक है। ये दोनों तो बनाए नहीं थे। ये दोनों इजी क्वेश्चन था, लेकिन पता नहीं टाइम का इशू है। चलो ठीक है। डे 2 का जो मॉर्निंग प्रैक्टिस था, मैंने लाइव मॉक मार दिए।